हाय गाइस एंड वेलकम बैक। इस बार का आइडिया तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमारा बिलियन डॉलर स्टार्टअप आइडिया हमारे ही आजू बाजू में होता है। एंड ऐसी एक प्रॉब्लम जो मैं पिछले 1 साल से फेस कर रहा हूँ और मैंने कभी रियलाइज़ भी नहीं करा है। सो जैसे जैसे मेरा स्टार्टअप बड़ा होते गया मेरे पास टाइम की कमी होने लगी। एंड हर कॉर्पोरेट बिल्डिंग का एक कल्चर होता है कि कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स आपको एक मेंटेनेंस की स्लिप भेजते हैं। हो सकता है आपका रेंट भी है तो उसकी रेंट की भी आपको एक मंथली इनवॉइस आएगी, और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और ऐसे बहुत सारे बिल्स होते हैं आपके, वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, मेंटेनेंस, रेंट एंड मेनी अदर बिल्स जो आपको हर महीने आते हैं आपके लैंडलॉर्ड्स या आपके बिल्डिंग के थ्रू। अब ये सारे बिल आपको भेजे जाते हैं फिजिकल कॉपीज के तौर पे। इन अ वर्ल्ड विच इज कंप्लीटली डिजिटाइज्ड आज भी हम डिपेंड करते हैं फिजिकल कॉपीज के ऊपर, और इन सब कॉपीज को मैनेज करना बहुत ही टफ है, स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी। वी आर नॉट वेरी गुड विथ फिजिकल कॉपीज। एक फाइल मैनेज करो, उसके अंदर हर महीने के बिल करो, बिकॉज देन यू हैव योर सीएस जिनको आपको हर महीने ये सारे बिल देने हैं। नाउ what if we shifted all of these things to a mobile app? What would that awesome mobile app look like? So let's dig into that particular application for this Saturday. यह आइडिया हमारे बाकी रेंट पेइंग एप्लीकेशन से कैसे फर्क है? बहुत ही बड़ा फर्क है। यह हमारी रेंट पेइंग एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं है। रेंट पेमेंट इसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। हमारा टारगेट ऑडियंस भी कंप्लीटली डिफरेंट है। हम लोग ऑफिस ओनर्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिल्डिंग ओनर्स को टारगेट कर रहे हैं। हर कॉर्पोरेट बिल्डिंग के अंदर मैनेजमेंट के लिए एक पूरी की पूरी स्टाफ, पूरी की पूरी एक टीम मैनेज करी जाती है। उनके सारे रिकॉर्ड्स फिजिकल होते हैं। अब यही सारे रिकॉर्ड्स हम डिजिटाइज करना चाहते हैं। ये वाली एप्लीकेशन के अंदर हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो बिल्डिंग ओनर्स है, एंड वेरी स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट बिल्डिंग ओनर्स। वी आर नॉट टारगेटिंग house and residences. It's very specific to buildings and their management. Let's say कोई भी एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से शेखर सेंट्रल एक बिल्डिंग है, ठीक है, विच इज एन IT पार्क। इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे ऑफिसेज हैं। ऑन एन एवरेज लेट्स से 100 कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं जो इस बिल्डिंग में मैनेज होते हैं। इन पूरी बिल्डिंग्स को हर महीने जो बिल्डिंग का स्टाफ है वो जाके फिजिकल कॉपीज देते हैं फॉर रेंट, for their cleanliness, for their water supply, for electricity and many other things. अब ये सारे रिकॉर्ड्स उन्हें खुद भी फिजिकली मेंटेन करना होते हैं, और जो भी ऑफिस ओनर्स हैं उन्हें भी मैनेज करना होते हैं। उसका पेमेंट और भी ज़्यादा टीडियस है। मेरे जैसे लोग तो हर महीने डिफॉल्ट करते हैं। इमेजिन कितना बड़ा लॉस है। इन ओनर्स को अगर यही की यही चीज़ एक डिजिटल फॉर्मेट में दी जाए, जिसे वो ऑनलाइन स्टोर कर लें, अपने सीए के साथ शेयर कर लें और एक पूरे रिकॉर्ड फॉर्मेट में मैनेज कर पाएँ, एक अकाउंट हो जिसके अंदर उनकी पूरी स्लिप्स मैनेज हो जाए, तो मैनेजमेंट कितना आसान हो जाएगा, रिमाइंडर्स देना कितना आसान होगा, और बिल पेमेंट इवन बेटर। उसके ऊपर आप मल्टीपल बिजनेस मॉडल्स बना सकते हो विच आर सिमिलर टू क्रैड एंड मेनी अदर सिमिलर एप्लीकेशन विच आर बेसिकली फॉर ऑनलाइन पेमेंट। सो दिस इज द आइडिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिटेल्ड फीचर्स, कौन कौन इसके यूजर्स होंगे और इसमें एग्जैक्टली क्या फीचर्स होंगे। इस एप्लीकेशन के 3 प्राइमरी यूजर्स रहेंगे। पहले होंगे बिल्डिंग ओनर्स, दूसरे होंगे ऑफिस ओनर्स, और तीसरे होगा सुपर एडमिन। ऑफिस ओनर्स आर द पीपल हु आर एक्चुअली यूजिंग द ऑफिस एंड विल बी पेइंग द बिल्स ऑन मंथली बेसिस। पहले डिस्कस करते हैं बिल्डिंग ओनर्स के बारे में, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेंगे। बिल्डिंग ओनर्स विल कम ऑन द प्लेटफॉर्म, ये हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, खुद की एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। एक बिल्डिंग का नाम ले लेते हैं शेखर सेंट्रल। शेखर सेंट्रल बिल्डिंग का जो मैनेजमेंट है, दे विल कम ऑन द प्लेटफॉर्म, दे विल क्रिएट द प्रोफाइल एंड दे विल ऐड डिफरेंट पीपल जो उनके मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। लेट्स से कोई देयर विल बी सर्टेन पीपल हु विल बी इन्वॉल्व फॉर मेंटेनेंस। कुछ जने होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी के मेंटेनेंस में होंगे, कुछ क्लीनलीनेस में होंगे, कुछ वाटर मैनेजमेंट में होंगे एंड एक्सेट्रा, ताकि अगर कोई भी ऑफिस ओनर को ज़रूरत है तो वो डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर पाए। तो जब शेखर सेंटर अपना बिल्डिंग प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होंगे तब वो अपने एडमिन्स को ऐड कर देंगे। उसके बाद वो अपने ऑफिसेस क्रिएट करेंगे जहाँ पे वो हर ऑफिस को 1 by 1 नेम करेंगे। लेट्स से 101, 102, 103 एक्सेट्रा। वाइल दे आर एडिंग द ऑफिसेज, उसी वक्त वो लोग अपने ऑफिस ओनर्स को भी ऐड कर पाएंगे, जहां पे ऑफिस ओनर्स का नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर दे पाएंगे। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर
ऑफिस ओनर्स को एक लिंक चले जाएगी विच विल बी एन इन्विटेशन लिंक टू ज्वाइन द प्लेटफॉर्म. Again, it will be completely optional for the office owners to decide whether they want to be coming on the platform or not. However, हमारे पास उनकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी होगी जिसके अंदर हम मंथली बेसिस पे सारे इन्वॉइसेस स्टोर करते जाएंगे, ताकि इन फ्यूचर भी अगर कभी ऑफिस ओनर्स प्लेटफॉर्म पे आना चाहें तो उनके पास एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड रहेगा. आफ्टर दैट बिल्डिंग ओनर्स मंथली बेसिस पे एक टाइम हर मंथ की एक डेट डिसाइड कर लेंगे जहां पे उन्हें इनवॉइसेस रेज करनी है. अगर मैनेजमेंट कभी भूल भी जाते हैं तो हमारी एप्लीकेशन उन्हें रिमाइंड करने में हेल्पफुल रहेगा दैट इट्स अ ड्यू डेट टू क्रिएट एन इनवॉइस. वाइल क्रिएटिंग द इनवॉइस, बिल्डिंग का मैनेजमेंट पर्टिकुलर ऑफिसेस के अंदर जाएंगे. लेट्स से 101 ऑफिस है तो दे विल ओपन 101 ऑफिस. दे विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू क्रिएटिंग एन इनवॉइस. इनवॉइसेस कुड बी मेंटेनेंस इनवॉइस, water invoice, electricity invoice. It can all be separate. After they have created the invoice, वहाँ पे वो ड्यू डेट डाल देंगे कि किस तारीख तक ये पर्टिकुलर इनवॉइस क्लियर हो जानी चाहिए. दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विल गो एज अनदर लिंक टू दी ऑफिस ओनर्स. जब ऑफिस ओनर्स अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे या जब वो उनके पास में ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, उसके बाद पे उनके पास हर महीने ये लिंक जाएगी एज एन इनवॉइस where they can simply click on the link without entering the application. एप्लीकेशन बिना खोले वो उस लिंक पे क्लिक करके अपने इनवॉइसेस इजीली क्लियर कर सकते हैं, हेंस मेकिंग इट एक्सट्रीमली ईजी एंड यूजर फ्रेंडली. जब भी इनवॉइस पे होगी तब ऑफिस मैनेजमेंट को एक अपडेट चले जाएगा. अगर इनवॉइस पे नहीं होगी और ड्यू डेट पास में आने वाली है तो फिर वो इनवॉइस एज अ रिमाइंडर will go to the office owners as well as the building owners. This way they will be able to easily manage their payments. The another very interesting idea over here is that even if they are not willing to pay by their own bank account, our application will give them an option to pay via credit, which will make us an awesome fintech application specifically designed for paying the office bills and maintenances. Now imagine एक ऑफिस का rough range would be around 1 lakh rupees. Maintenance cost included with electricity and everything would be at least 50,000 rupees per month, which will make it 1,50,000 rupees per office per month. अगर ऐसे एक शेखर सेंट्रल जैसी एक बिल्डिंग जिसके अंदर 100 ऑफिसेज हैं तो 1,50,000 rupees multiply by 100 offices. Imagine the amount of balance sheet that you will be able to generate just within 1 month of onboarding one particular building. That will make our application an amazing fintech idea, which will be extremely lucrative for all the investors to raise their fund. In this way, we'll also create a complete history of bills, जहाँ पे हमारे ऑफिस ओनर्स कभी भी आके अपने पुराने बिल देख सकते हैं, उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कन्वीनियंस पे अपने अकाउंटिंग टीम को आसानी से दे सकते हैं. और ये भी मैनेज कर पाएंगे कि उन्हें कितना अमाउंट पे करा है और कितना अमाउंट उन्हें ड्यू है पे करना. अब डिस्कस करते हैं सुपर एडमिन के बारे में. सुपर एडमिन की फंक्शनैलिटीज काफ़ी सिंपल रहेगी. सुपर एडमिन मैनेज करेंगे कौन कौन सी बिल्डिंग्स हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एडेड है, उन बिल्डिंग्स के अंदर कौन कौन से ऑफिसेज हैं, किन ऑफिसेज ने अपने क्रेडिट्स टाइमली क्लियर करे हैं और अपनी इन्वॉइसेस टाइमली क्लियर करी हैं, कौन से ऐसे ऑफिसेज हैं जिन्होंने अपने क्रेडिट के ऊपर डिफॉल्ट करा है, बेस्ड ऑन विच वो लोग उन ऑफिसेज की क्रेडिट लिमिट सेट कर पाएंगे. एंड दे कैन इवन हैव एन ऑप्शन टू ऑब्स्ट्रक्ट कौन से लोग हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं रहना चाहिए. दे कैन डीएक्टिवेट द अकाउंट्स ऑफ द डिफॉल्टर्स इफ रिक्वायर्ड. Along with this, they will also have an option to check the complete balance sheet of the application. Overall, आज तक हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कितना अमाउंट का रेंट पे किया गया है, कितने अमाउंट के क्रेडिट्स लिए गए हैं, कितने लोन्स टाइमली पे ऑफ हुए हैं, कितनों के ऊपर डिफॉल्ट्स है, कितनों के ऊपर इंटरेस्ट लगा है एंड उसके थ्रू कितना रेवेन्यू बनाया गया है. तो इट विल बी अ होलिस्टिक व्यू फॉर द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर द सुपर एडमिन. इतने अमेजिंग आइडिया के क्या क्या रेवेन्यू मॉडल पॉसिबल है. वाइल ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट हम हर उस ऑप्शन को जहाँ पे हम एडवांस पेमेंट ले रहे हैं कस्टमर से रूल आउट कर देंगे. जैसे कि हमारे मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस,
या फिर चार्जिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ पर ऑफिस, जब भी वो एक नया ऑफिस ऐड करेंगे तब वो हमें कुछ एक्स अमाउंट पे करें. Why we are ruling this out is because there is already a set process for the building owners. आज उनके पास में एक प्रोसेस है which they are already working with. Hence अगर हम उनसे additional amount charge करेंगे for the onboarding, there is a high chances that they will have a huge reluctance. इसलिए हम लोग पेमेंट रखेंगे when our customers are receiving the payment. हमारा पेमेंट मॉडल तब होगा जब उन लोगों के पास भी पैसे आ रहे होंगे, जैसे कि जब मंथली रेंट पे हो रहा है या मंथली इनवॉइसेस क्लियर हो रही हैं. तो लेट्स से विल चार्ज समवेयर अराउंड 0.1% पर ट्रांजैक्शन, विच इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, जिससे कि किसी को भी दिक्कत नहीं होगी. इसी के साथ में हम दो और बहुत ही अच्छे रेवेन्यू मॉडल क्रिएट कर सकते हैं. हमारा सेकेंड रेवेन्यू मॉडल रहेगा जब हम लोगों को लोन दे रहे हैं. इससे हमारी एक बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट क्रिएट होगी. ये लोन वो लोग तब यूज करेंगे जब वो अपनी इनवॉइसेस क्लियर कर रहे होंगे. ये बैलेंस शीट विल हेल्प अस गेट मोर इन्वेस्टर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म. थर्ड रेवेन्यू मॉडल विल बी एड्स. हमारे पास एक बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है ऑफ बिजनेस ओनर्स एंड कॉर्पोरेट्स. ऐसे बहुत सारे दूसरे बिजनेसेस हैं जो इन बिजनेसेस को अपने एड्स दिखाना चाहेंगे. हेंस इट विल हेल्प अस टारगेट दिस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस वाया एड्स. ये रेवेन्यू हम हमारे बिल्डिंग ओनर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, which will also attract them to come on our platform. Now let us discuss about the target audience and हम लोग उन्हें कैसे टारगेट करेंगे. हमारा टारगेट ऑडियंस इज मोस्टली बिल्डिंग ओनर्स. इसके अंदर कोई एज ग्रुप नहीं होगा, कोई और टाइप की इंडस्ट्री कैलकुलेट नहीं की जाएगी. सिंपल टारगेट ऑडियंस रहेगा बिल्डिंग ओनर्स, दैट्स इट. हाउ आर वी गोइंग टू टारगेट देम इज वेरी सिंपल. हमें डायरेक्टली जाके उनसे 1-to-1 मीटिंग करना होगी. दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई वाइल स्टार्टिंग आउट वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर सिटी एंड नॉट द होल कंट्री और ग्लोबल. हम एक सिटी को फोकस करेंगे. विल क्रिएट एजेंट्स जो फिजिकली 1-to-1 जाएंगे बिल्डिंग्स के अंदर और वहां के मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे वेदर एन एप्लीकेशन लाइक दिस विल बी हेल्पफुल फॉर देम. लेट्स से हमारे टारगेट ऑडियंस को हमारा आइडिया बहुत पसंद आया, बट बिफोर एंटरिंग इन द डेवलपमेंट स्टेज हम लोग उस आइडिया को प्रोटोटाइप स्टेज पे लेके जाएंगे. इसके पहले आपने जितनी भी स्क्रीन्स देखी, दिस इज ऑल थैंक्स टू आवर ग्राफिक्स आईडी टीम, जिन्होंने सिर्फ 2 दिन के अंदर ये पूरा प्रोटोटाइप क्रिएट करने में हमारी मदद करी है. आप सेम चीज कर सकते हैं. अपने आइडिया का पहले एक UI UX प्रोटोटाइप क्रिएट करो विच विल बी लाइक अ रियल एप्लीकेशन. उसे अपने टारगेट ऑडियंस के पास लेके जाओ to understand कि how easy it is for them to use the application. अगर वो उन्हें बहुत आसान लगता है यूज करने के अंदर, तब ही हम हमारे आइडिया को डेवलपमेंट में लेके जाएंगे. इन गोइंग इन द डेवलपमेंट स्टेज, फिनटेक एप्लीकेशंस के लिए सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है जावा एंड पाइथन. वाइल ये सबसे ज्यादा सिक्योर है, हाउएवर दे आर अ बिट कॉस्टलियर देन द अदर्स. इसलिए हम 2 ऑप्शन रखेंगे. अगर हमारे पास सफिशिएंट बजट है तो हम लोग जावा और पाइथन पे जाएंगे. अगर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स है बट हमें फिर भी एक सिक्योर एप्लीकेशन चाहिए, तो विल चूज अ लारावेल विच इज अ फ्रेमवर्क ऑफ PHP, जो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, एट द सेम टाइम इट इज सिक्योर एज वेल एज स्केलेबल. अब हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट रेडी हो चुका है जो हमारे कस्टमर्स के लिए बहुत ही आसान है यूज करने के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्विजिशन. हम लोग कैसे हमारे प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे और कस्टमर्स एक्वायर करेंगे. जस्ट लाइक वैलिडेशन, हम लोग यहां पर भी 1-to-1 स्ट्रैटेजी यूज करेंगे. क्योंकि हमारा ऑडियंस बहुत ही स्पेसिफिक है, इसलिए ऑनलाइन उन्हें टारगेट करना शायद सही ऑप्शन ना हो. विल हैव टू डिप्लॉय अ टीम जो ग्राउंड लेवल पे एक एक बिल्डिंग्स के अंदर जाके उनके मैनेजमेंट को इस एप्लीकेशन का डेमो देंगी और उन्हें ऑनबोर्ड करने के लिए कन्विंस करेंगी. इस टाइप की एप्लीकेशन के लिए टेंटेटिवली कॉस्ट आएगी अराउंड 22 लाख रुपीज विच विल बी वन टाइम कॉस्ट एंड 3 लाख रुपीज विच विल बी अ मंथली रीअकरिंग कॉस्ट. अब इस कॉस्ट को ब्रेक करते हैं. आपके आइडिया वैलिडेशन के लिए अराउंड 1 to 2 लाख रुपीज का बजट रखेंगे, जिसके लिए हमारी टीम फिजिकली बिल्डिंग ओनर्स के पास जाके हमारा आइडिया वैलिडेट करा के आएगी. उसके बाद हम उसका एक UI UX प्रोटोटाइप बनाएंगे जिसकी कॉस्ट अराउंड 4 लाख रुपीज आएगी.
फिर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे जिसकी कॉस्ट रेंज करेगी 10 लाख रुपीज टू 15 लाख रुपीज डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी यू चूज। आफ्टर दिस हमारी आएगी एक्विजिशन कॉस्ट, जो कि हमारा अगेन 1 to 2 लाख रुपीज आएगी, जिसके हम एग्जैक्टली आइडिया वैलिडेशन वाली सेम स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। आखिरी में हमारे पास आएगी एक मंथली रिकरिंग कॉस्ट ऑफ ऑनबोर्डिंग। जब भी हमारे कस्टमर्स अग्री करेंगे हमारे साथ वर्क करने के लिए, हमें एक टीम भेजना पड़ेगी उनके पास जो उन्हें ऑनबोर्ड करने में मदद करेगी, जहां पे वो उनकी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और ऑफिसेस को 1 by 1 ऐड कराएंगे। आफ्टर दैट दे विल ऑल्सो गो ऑन मंथली बेसिस टू क्रिएट इनवॉइसेस। स्टार्टिंग के 2 से 3 बार हमें उन्हें मदद करना होगी इनवॉइसेस क्रिएट करने के अंदर, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो खुद से क्रिएट कर पाए। सो विल कीप दिस कॉस्ट एज अराउंड 1 to 2 lakh rupees, which will be a monthly recurring cost. Let's see इस टाइप की एप्लीकेशन बनाने के अंदर हमारा ब्रेक इवन कब तक अचीव होगा। We'll consider an average case scenario for almost everything. In a realistic manner, हम हमारा पहला corporate building second month में close कर पाएंगे, and वहां से we'll keep a target of closing at least 2 corporate buildings per month. हर corporate building के अंदर हमारा टारगेट होगा कि मिनिमम 20 occupied offices हों। With 20 occupied offices, we are looking at a balance sheet of 3 crore rupees per month, in which हमारा 50,000 का monthly cost होगा, which could be in the form of maintenance, electricity bills, etc. And हमारा rent around 1 lakh rupees होगा। Hence, we are looking at a cost of 1,50,000 rupees per office per month. And as per our revenue model, we are charging 0.1% on the overall cost. इसलिए हमारा पर बिल्डिंग का रेवेन्यू इज अराउंड 3 crore रुपीज, जिसके ऊपर 0.1% इज 30,000 रुपीज, एंड आवर बैलेंस शीट इज ऑफ 3 crore 30,000 रुपीज इन क्रेडिट्स, जो हम हमारे कस्टमर्स को लोन की तरह देंगे। इस तरह से हम कंपाउंडिंग रेट पे हमारे बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, और जो हमारा मंथली कॉस्ट है ऑफ 2 लाख रुपीज, जो कि हमारा एक्विजिशन और ऑनबोर्डिंग कॉस्ट है, उसे हम अराउंड 8 months के अंदर ब्रेक इवन कर पाएंगे, एंड जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट है उसे हम अराउंड 1.5 to 2 years के अंदर ब्रेक इवन कर पाएंगे। विद इन 1.5 year हमने हमारा आइडिया का ब्रेक इवन अचीव कर लिया है, एंड दिस इज पॉसिबली अ वेरी फास्ट ग्रोइंग $1 billion बिजनेस आइडिया। इफ यू हैव सिमिलर बिजनेस आइडियाज, तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर रीच आउट कर सकते हो graphizid.com, एंड हमारी टीम से कोई ना कोई आपसे टच में आएगा आपके आइडियाज़ को रियलिस्टिक एप्लीकेशन बनाने के लिए मदद करने में। अगर आप चाहते हो कि हम हमारे अगले सैटरडे के अंदर आपके आइडिया को डिस्कस करें, तो कमेंट में लिख के अपना आइडिया ज़रूर शेयर करें। फॉर सिमिलर इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिस पे हम हर सैटरडे इसी तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे और उन्हें 0 से 1000 पेइंग कस्टमर तक लेके जाएंगे। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and let us know what your thoughts are. See you on next Saturday.